हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डीएन मेडिकल में आपका स्वागत है। डीएन मेडिकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नमस्कार भी है। तो मेरा डीएन मेडिकल चैनल है। डीएन मेडिकल चैनल सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और बेल आइटम को दबा दें, लाइक करें। तो सीफोड्राइल सीवी के बारे में आज हम बात करते हैं और आप लोग को बताएंगे कि ये क्या दवाई है और किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है, कैसे दिया जाता है, इसका यूज क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है और ये कौन कौन सी बीमारी में दिया जाता है। आज इसके बारे में दोस्तों कुछ बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये बीमारी के बारे में बताते हैं कि ये क्या क्या चीज़ में दिया जाता है। तो ये जो है सीफोडॉक्सिम जो है, जैसे बच्चे को कहीं भी किसी भी प्रकार का सूजन हो गया है, या तो टॉन्सिल हो गया है, या आँख में जलन या लहर दे रहा है, या कान से पस आ रहा है, या पस मतलब पीप आ रहा है, घाव हो गया है, जख्म है या दर्द कर रहा है, और ब्रेन में किसी भी प्रकार का जैसे ऊपर की भाग में जख्म है या गोल गोल गुल्ली गुल्ली तरह से जख्म हो रहा है, ट्यूमर बन गया है, तो आप उसमें देंगे तो ये बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। और जो है यह दवाई किसी भी प्रकार का बीमारी में आप दे सकते हैं। जैसे सर्दी हो गया है, बुखार लग गया है, खांसी हो रहा है, जैसे निमोनिया वाला खांसी हो रहा है, निमोनिया वाला हफ्सी है, तो उसमें भी आप दे सकते हैं। जैसे टाइफाइड बुखार आ रहा है, टाइफाइड बुखार का मतलब है बुखार आना, जल्द से जल्द छूटना नहीं, धीरे धीरे वो बच्चे को कमज़ोर कर रहा है, तो आप इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रोल काम करता है दोस्तों। क्योंकि इसमें एक दो तीन चार चार कंपोजिशन से बनाया गया है, चार को इसमें दवाई मिलाया है, तो ये हायर एंटीबायोटिक इसको माना गया है, जो कि हर किसी चीज़ में आप दे सकते हैं। बहुत अच्छा काम करता है, हर चीज़ में दिया जाता है, निसेसरी देना आवश्यक होता है। तो ये जो है सीफोड्राइल सीवी के बारे में जो हम बता रहे हैं, ये किसी भी प्रकार का आपके बच्चे में जख्म है, घाव हो गया है, सूजन हो रहा है, पेट में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है, पेशाब में जलन हो रहा है, पेशाब पीला हो रहा है, हाइड्रोसील फूला है, गाल फूल गया है, गलफुल्ली हो गया है, टॉन्सिल फूल गया है, ये किसी भी अंग में कहीं भी ग्लैंड सूजन गिल्टी हो रहा है, तो आप इस दवाई का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा काम करता है और ठीक भी कर देता है दोस्तों। ठीक भी करने का इसको क्षमता है। तो चलिए इसके बारे में जो हम बता रहे हैं और आगे बताएंगे कि इसका क्या कंपोजिशन है। तो पहले सारे बीमारी के बारे में बता देंगे, हर चीज़ को एक एक शब्द में आपको बता देंगे, तब अच्छा रहेगा दोस्तों। क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये दवाई हम पिला रहे हैं तो क्या होगा नहीं होगा। लेकिन एक बात और बताते हैं कि किसी डॉक्टर से भी सलाह ले लेना है, इसका डोज बता देंगे, हर चीज़ आपको बता के देंगे, कैसे लेना है, कैसे पिलाना है, कैसे क्या करना है। तो चलिए आगे इसका जो है हम कॉम्बिनेशन बताएंगे। तो बीमारी के बारे में जो भी हम बता दिए और बता देते हैं कि किसी भी प्रकार से कहीं भी, जैसे बच्चे गिर गया है, हाथ में सूजन हो गया है, हड्डी फ्रैक्चर हो रहा है हो गया है, या तो कोई भी तरह का आपके शरीर में सूजन हो गया है चोट से या डंठा की मार से, या तो गिर गए टूट गए, कि किसी भी प्रकार के हाथ पैर कुल्ला कहीं भी आपका जो फ्रैक्चर हुआ है, तो आप उसमें भी देंगे तो ये बच्चों को ठीक करता है, सूजन पचकाता है। जैसे घाव घोस होने के बाद सुखाता है, उसी प्रकार से ये आपको सूजन को पचका देगा और अंदर के जख्म को सुखाने में ये मदद करता है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा दवाई है, हर प्रकार की बीमारी के बारे में बता दिए। अब चलिए इसका जो है कॉम्बिनेशन बताते हैं। देखिए यहाँ सीफोडॉक्सिन और प्रोक्सीटिल
पोटासियम और क्लाविनेट, ये जो है क्लाविनेट, इसमें जो है देखिए सिफोडॉक्सिन गले से ऊपर का काम करता है। जैसे गले में टॉन्सिल हो गया है, गले में लुड़की बढ़ गया है, खांसी हो गया है, कफ हो गया है, बन रहा है, तो उसमें ये काम करता है दोस्तों। और पैराक्सीटिल का काम है कि किसी भी प्रकार से आपको वहाँ दवाई पहुँचाने का काम करेगा। और पोटासियम का काम जानवे करते हैं कि शरीर में पोटासियम घटने के बाद क्या होता है, जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है और किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत पहुंचाता है, तो ये पोटासियम का काम है। क्लावम का काम है, क्लाविनेट का काम है कि किसी भी चीज़ को सुखा देना, चाहे वो घाव हो या घोस हो, चाहे ये गर्दन से नीचे वाले जहाँ भी किसी भी प्रकार का आपको दांत दर्द हो रहा है बच्चे को, या तो हाइड्रोसील फुला है, या तो सर्दी खांसी बुखार निमोनिया हफ्सी टाइफाइड ये सारे हो रहे हैं, तो उसमें ये क्लाविनेट आपको काम कर देगा। तो ये तो ऑरल सस्पेंशन का मतलब होता है, आप जान लीजिए कि पिलाने वाला दवाई को सस्पेंशन कहा जाता है। तो इसके बारे में अभी हम बताएं कि ये क्या है और कौन कौन सी दवाई इसमें मिलाया गया है गाइस। तो चलिए इसका आगे और बताते हैं कि इसमें जो है पहले साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। जैसे साइड इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि कोई रिएक्शन करना, जैसे दवाई हम दे रहे हैं, बच्चे को रिएक्शन कर गया, पता नहीं चल रहा है कि कैसे रिएक्शन करता है, क्या चीज़ हो गया है, तो उसके बारे में कुछ हम बता देते हैं आपको कि आपको घबराना नहीं है। अगर रिएक्शन कर जाएगा तो आपके बच्चे को शरीर में फुसरी हो जाएगा, दाना दाना रंग हो जाएगा, लाल लाल हो जाएगा, चक्कता रंग हो जाएगा, पित्ती उछल जाएगा दोस्तों, तो आप समझ लें। और बच्चे जो है बच्चे मुंह कान नोचने लगेगा, मुंह कान घसने लगेगा, तो आप समझ लें कि रिएक्शन कर रहा है। तो इस दवाई को बंद करके कोई भी एलर्जी रोधी दवाई आप दे सकते हैं। जैसे एविल हो गया, हाफ टेबलेट देना है, अगर 10 साल का है तो 1 टेबलेट भी दे दीजिएगा 25 mg का, तो आप आराम से उसको ठीक कर सकते हैं। तो और यह साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम बताएं कि यह साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा तो आपको क्या करना है। तो ये एलर्जी रोधी किसी भी प्रकार का दवाई आप दे करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो आगे चलिए अब डोज बताते हैं, कितने उम्र में कितने बच्चे को कैसे देना है, ये भी जानना अति आवश्यक होता है। तो ये जो है 10 साल से नीचे वाले बच्चे को चलेगा, ऐसा नहीं कि 14-15 साल के वाले बच्चे को चला देना है, वैसा नहीं करना है दोस्तों। तो ये जो है 10 साल से नीचे वाले बच्चे को, जैसे मान लीजिए 10 साल का है, तो उसको आप 5 से 7 ml देना पड़ जाएगा। 7 ml सुबह, 7 ml दोपहर, 7 ml शाम। और जो है अब जैसे 7 महीना का है तो उसको 2.5 ml देना है, 8 महीना का है, 9 महीना का है या 1 साल का है तो उसको आप 5 ml सुबह, 5 ml दोपहर, 5 ml शाम आपको देना है। तो ये डोज जो बता रहे हैं, हर उम्र के वाले बच्चे को हर तरह से डोज आपको देना पड़ जाएगा दोस्तों। जैसे किसी को आप दे रहे हैं 12 साल का है, 10 साल का, 8 साल का है, 8 साल बच्चे वाले को आपको देना पड़ जाएगा 5 ml सुबह, 5 ml दोपहर, 5 ml शाम। ये 3 बार आपको देना है, सुबह दोपहर शाम। किसी भी प्रकार से आपको 3 बार देना है। कोई भी एलर्जी, जैसे कि आपके बच्चे को सूजन हो गया है, दर्द हो रहा है काफ़ी, तो उसमें आपको दर्द का दवाई आपको चलाना पड़ेगा, उसमें मिला के देना पड़ेगा इसको, तो ये तुरंत काम करता है दोस्तों। तो चलिए ये जो हम बताए, अब इसका जो है कुछ MRP जान लें कि इसका क्या MRP है। देखिए MRP 135 रुपया इसमें दिया गया है, MRP 135 रुपया है। तो आपको
कहीं भी और किसी भी मेडिकल में आपको मिल जाएगा। तो ये दोस्तों अब जो है ये कंपनी देखिए कौन बनाती है। कंपनी देखिए लेबोरेट का है, लेबोरेट कंपनी का है। ये देखिए लोगो दिया गया है। और चलिए ये कंपनी के बारे में बताए। एक चीज़ और हम बता देते हैं कि इसको जो है आप कैसे बनाएंगे। तो इसको देखिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा दवाई को। ये दवाई को निकाल के ये जो है इस मुन्नन को आपको खोलना है। देखिए हम खोल दिए। और इस मुन्नन को भी आपको खोलना पड़ेगा। इसको भी आप खोल लें। देखिए ये खोल दिए हम। ये जो कागज़ का लगा हुआ है सील पैक, इसको काट लेना है किसी छुरी से। तो और छुरी से काट के ये दवाई को जो है ये यहाँ से आपको मचोड़ देना है। ये टूट जाएगा। या किसी चीज़ से छुरी चाकू से काट लेना है। काट के जो है आप इसमें मिला देना है। और इसको मिला करके आपको इस तरह से हिलाना है। थोड़ा देर तक हिला करके आप रहने दें और सब सिरप बन जाएगा। तो आप किसी भी तरह से आप अपने बच्चे को पिला सकते हैं, एक एक चम्मच। और या तो एक 5-5 ml सुबह, 5 ml दोपहर, 5 ml शाम। आप इस प्रकार से पिला देंगे तो बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे। तो चलिए ये फिर धर देते हैं। इसी प्रकार से आपको फिर धरना है ये कंटेनर में। तो फिर इसको बंद कर लेना है। तो चलिए इसके बारे में जो भी बताए दोस्तों, जो भी हम बताए टूटी फूटी भाषा में या जो भी गलत हुआ होगा क्षमा कर देंगे। मेरा DN मेडिकल चैनल है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइटम को दबा दें। फिर हम आगे वीडियो में आपसे मिलेंगे इसी समय और इसी दिन। हर रोज़ एक एक नया मेडिसिन, ये बहुत अच्छा नया मेडिसिन है। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।